नमस्कार। हर माँ बाप का एक सपना होता है, अपने बच्चे को एक शानदार भविष्य देना। पर यह सपना हकीकत कैसे बनता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। इसे एक पर्सनल सलाह की तरह समझिए, जो आपके बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करेगा। ये तस्वीर देखिए, शायद हर माता पिता के दिल की बात यही है ना, कि अपने बच्चे को सबसे अच्छी एजुकेशन और एक ऐसा फ्यूचर मिले जहां उनके सारे सपने सच हों। यही वो एक लक्ष्य है जो हमें हर दिन मेहनत करने के लिए हिम्मत देता है। लेकिन ये जो सपना है और जो हकीकत है, इन दोनों के बीच ना अक्सर एक बहुत बड़ी खाई होती है। एक हालिया स्टडी कुछ ऐसे आंकड़े सामने लाती है जो वाकई चौंकाने वाले हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये असलियत दिखाते हैं। 61% माता पिता को अपने बच्चों की पढ़ाई से समझौता करना पड़ता है। 23% लोन के बोझ तले दब जाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, सिर्फ 1% माता पिता ही अपने बच्चे की पढ़ाई की इच्छा पूरी कर पाते हैं। मतलब 100 में से सिर्फ एक। इस एक नंबर पे जरा गौर कीजिए, 61%। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ज्यादातर बच्चों को वो कोर्स या करियर चुनना पड़ता है जो वो असल में चाहते ही नहीं। वो कहावत है ना, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये कई परिवारों की कड़वी हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जब इरादे इतने अच्छे हैं तो ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच क्यों नहीं पाते? चलिए उन गलतियों को समझते हैं जो इस रास्ते का रोड़ा बनती हैं। और यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, मतलब विरोधाभास है। सोचिए, 20-25 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद भी जब बच्चों के भविष्य को संवारने का वक्त आता है तो हाथ खाली रह जाते हैं। आखिर ये मेहनत की कमाई जाती कहाँ है? इसका जवाब ना अक्सर इस एक छोटी सी लेकिन बहुत गलत आदत में छिपा होता है। ज्यादातर लोग इस फॉर्मूले पर जीते हैं, पहले कमाओ, फिर सारे खर्चे निपटाओ, और अगर कुछ बच गया तो उसे सेव कर लो। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये तरीका बचत को सबसे आखिर में रखता है, और यही सोच बच्चे के फ्यूचर को खतरे में डाल सकती है। चलिए इसे ना एक एग्जाम की तैयारी की तरह समझते हैं। जो स्टूडेंट पूरे साल मेहनत करता है वो मेरिट लिस्ट में आता है। ठीक वैसे ही जो 25 से 35 की उम्र में सेविंग शुरू करता है उसे फर्स्ट क्लास रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जो एग्जाम से एक रात पहले जागता है उसका क्या होता है? फेल। यही हाल 55 की उम्र के बाद सेविंग शुरू करने वालों का होता है। तो वो कौन सी आम गलतियां हैं जो अच्छी भली प्लानिंग पर पानी फेर देती हैं? चलिए फटाफट देखते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, बिना मंजिल के सफर पर निकल जाना। अगर यही नहीं पता कि पहुंचना कहां है तो कोई भी रास्ता सही कैसे लगेगा? बिल्कुल यही हाल होता है बिना लक्ष्य के की गई बचत का। दूसरी बड़ी दिक्कत, टालमटोल। लोग हमेशा एक सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं। जब बोनस आएगा या सैलरी बढ़ेगी तब शुरू करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि वो सही समय कभी आता ही नहीं। और तीसरी गलती, बिना सोचे समझे बस ज्यादा रिटर्न के पीछे भागना। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग अक्सर बहुत जोखिम भरे निवेश में पैसा लगा देते हैं और अपनी जमा पूंजी भी गंवा बैठते हैं। तो असल में सबसे बड़ी गलती कुछ गलत करना नहीं है, बल्कि कुछ भी ना करना है। एक्शन ना लेना ही सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब अब्राहम लिंकन की कहानी तो हम सब जानते हैं, है ना? वो बार बार हारे, बार बार असफल हुए, लेकिन हर असफलता से सीखकर और मजबूत होकर आगे बढ़े। उन्होंने हार नहीं मानी। इसी को कहते हैं फेल फॉरवर्ड। अब वक्त है प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने का। तो इस पूरी सिचुएशन को बदला कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इसका एक साफ, सीधा साधा और एक्शन लेने लायक सॉल्यूशन मौजूद है। तो रास्ता क्या है? ये रहा 5 स्टेप एक्शन प्लान। पहला कदम, अपने लक्ष्य को जानें। असल में कितने पैसों की जरूरत होगी इसका एक पक्का हिसाब लगाएं। दूसरा, सही रास्ते चुनें। अपनी रिस्क लेने की क्षमता और समय के हिसाब से सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चुनें। तीसरा, हिसाब लगाएं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर महीने कितना निवेश करना होगा। चौथा और सबसे जरूरी, आज अभी शुरू करें। सही समय का इंतजार मत कीजिए। और पांचवां, टिके रहें। बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, अपनी योजना पर डटे रहें। अब एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछने का वक्त है, अपने बच्चे के सपने को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम कब उठाना है? याद रखिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए प्लानिंग करना सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है। ये प्यार और देखभाल का सबसे पक्का सबूत है। सबसे बड़ा तोहफा जो हम उन्हें दे सकते हैं वो है एक सुरक्षित भविष्य, जिसकी नींव आज हमारे बनाए गए प्लान पर रखी जाती है।